ओके, चलिए देखिए बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर से जो भी फंक्शन पढ़ने वाले हो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मॉडुलस फंक्शन, नाम सुने मॉडुलस का कभी? मॉडुलस का नाम तो सुना होगा, बहुत बार इस्तेमाल हुआ होगा। चलो कैसे लिखते हैं इसको देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू, नंबरिंग तुम अपने हिसाब से कर लेना, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। इसको पढ़ते हैं मोड एक्स। क्या पढ़ते हैं? इसकी खास बात क्या है, इसका पहले मीनिंग समझो, उसके बाद हम ग्राफ पे आएंगे बाद में। ओके, इसका क्या मतलब है? अच्छा, मोड एक्स ऐसे लिखा रहेगा ना, ऐसे। इसका मतलब है कि एक्स कोई पॉइंट है, ओके, नंबर लाइन पे, जिसका डिस्टेंस लेना है। मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। बच्चों को ये पता होता है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा सुना है। ओके, उस चीज को अभी मैं क्लियर कर रहा हूं। ये मॉडुलस एक्स का क्या मतलब है कि डिस्टेंस लेना है एक्स से, एक्स का डिस्टेंस लेना है ऑरिजिन से। कहां से लेना है? ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन भी लिखता हूं, ऑन नंबर लाइन। बस इतना ही रहने दो। जैसे कोई रियल नंबर के केस में देखो, ऐसे ये तुम्हारा रियल नंबर है, यहाँ पे ऑरिजिन है, ठीक है। मैंने बोला तुमको कि बताओ इसका मीनिंग क्या है, इसको पढ़ के सुनो। 2 का डिस्टेंस ऑरिजिन से, ऑरिजिन मतलब जीरो से, ठीक है, ऑरिजिन मतलब जीरो से, ठीक है। तो 2 का डिस्टेंस ऑरिजिन से लोगे तो डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, बात है ना। तो तुम चलो कैसे भेद करोगे? 1 2, ये 2 है तो एक डिस्टेंस है, एक कितना डिस्टेंस? तो 2 का मोड 2 हुआ। क्लियर हो गया? मैं बोलूं -2 का मोड बताओ, क्या मतलब है? -2 किधर होगा? -1 -2। तो एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस है, कितना आंसर लिखोगे? -2 के 2, डिस्टेंस कभी निगेटिव, यही समझना है। मोड का काम है, मोड जो है ना पॉजिटिव बना देता है नेगेटिव को भी। माने नेगेटिव लोगे तो उसको क्या बना देगा? क्यों बनाता है? ये सारे बच्चों को पता है कि मोड पॉजिटिव बना देता है नेगेटिव को, लेकिन क्यों बनाता है? क्योंकि मोड का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या मतलब होता है? डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ऑरिजिन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो डिस्टेंस है, इसलिए ये क्या कर रहा है? नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। तो याद रखना 2 का मोड 2 होता है, -2 का मोड 2 होता है। अरे 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे ना, तो मोड लगाया गया था वहां पे। तो मोड का मतलब ये होता है कि नेगेटिव को भी, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो जो फॉर्मूला लिखते थे उस फॉर्मूला से आंसर नेगेटिव भी आ सकता था ना, इसलिए मोड लगा देते थे। भैया में गया? तो ये है। तो मोड का मतलब समझ में आया कि मतलब क्या है? जैसे मैं तुमको पूछ बताओ, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने में, ये एग्जाम्पल है मोड का क्या मतलब है। मैं बोलूँ बताओ कि 5 का मोड कितना होगा, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना है। 5 ही होगा। -5 का मोड कितना होगा? अच्छा, 0 का मोड बताओ। क्लियर होगा? मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखना ही है। क्लियर हो गया ना? 0 का मोड क्या होगा? यानी कि जो मोड के अंदर जो इनपुट लोगे, ये इनपुट है जो तुम पुट कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं इनपुट, एक्स की वैल्यू, ठीक है। और जो आंसर बन के आएगा बाहर वो होगा आउटपुट, ठीक है। तो कभी भी जो आउटपुट होगा वो कभी भी नेगेटिव, हाँ, इनपुट नेगेटिव रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हो, 0 रख सकते हो, लेकिन जो आंसर बनकर आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। यानी कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव बोलने से एक बात छूट जाता है, माने बोलते हैं मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक बात छूट जाता है 0, क्योंकि मॉडुलस 0 भी हो सकता है। तो ऐसे बोलते हैं कि मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। बाकी 0 नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये बोलने से कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो उसमें 0 का हो जाता है, छूट जाता है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। ओके, मैथमेटिक्स के हिसाब से तो बड़का गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोलना है कि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस पॉजिटिव का भी मॉडुलस पॉजिटिव, नेगेटिव का भी मॉडुलस पॉजिटिव, और 0 का मॉडुलस 0, ठीक है। लेकिन इनपुट तुम कुछ भी रख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव 0, लेकिन आउटपुट जो आंसर आएगा वो हमेशा। अब इसका जब ग्राफ ड्राई कर, अभी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में तुम y पॉजिटिव है, अरे y ना हुआ, ये आउटपुट जो है y है ना, तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन के ऊपर रहेगा, नीचे तो ग्राफ नहीं आएगा x पे। ये तो गारंटी है, बना के दिखाएंगे, अभी चिंता नहीं करो। पहले मॉडुलस का मतलब समझाया, ये तो होगा सर मॉडुलस का। चलिए ठीक है, मॉडुलस क्यों पॉजिटिव होता है उसका मतलब समझाया ना, क्योंकि डिस्टेंस है वो, ओके, ओरिजिन से यानी ओ से डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ओके, डिस्टेंस को केवल नंबर मैग्नीट्यूड से मतलब है। जब अभी फिजिक्स में पढ़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें समझ आएगा ओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है। तो डिस्टेंस हम लोग हमेशा पाथ लेंथ लेते हैं, डिस्टेंस को जोड़ते हैं हमेशा, कभी नेगेटिव नहीं होता। चलने पर पॉजिटिव ही होगा, नहीं चलेंगे तो 0 हो जाएगा, लाजमी है भैया। तो ये एग्जाम्पल मैंने तुमको समझाया मॉडुलस का मतलब क्या होता है। अब जो है कुछ बातें हैं मॉडुलस से रिलेटेड, वो बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, सुनो अच्छा सा, अभी मतलब बता रहा हूँ, ग्राफ पे बाद में आएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ मोड x इज इक्वल टू 5 है, बताओ यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी, सोचो। हर बार मैं उल्टा कर रहा था, हाँ तुम सही बोली, मैं हर बार उल्टा कर रहा था। मैं तुमको मोड के अंदर वैल्यू दे रहा था तब पूछा था आंसर, मैंने हर बार तुमको मैं क्या कर रहा था, आउटपुट दे रहा था, तुम इनपुट बता रहे थे।
उल्टा बोल दिया, सॉरी, इनपुट दे रहा था और आउटपुट बता रहे, यानी एक्स की वैल्यू दे रहा था, इसमें तुमने एक्स की वैल्यू दे दिया और वाई की वैल्यू तुम निकाल लेते थे, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस बार मैंने क्या कर रहा हूँ, तुमको मैंने इनपुट नहीं दिया, आउटपुट दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि इसको पढ़ के देखो, इससे बात करो, एक क्वेश्चन से बात करो, किसका मोड 5 होता है? किसका मोड 5 होता है? 5 का भी मोड 5 होता है, -5 का भी मोड 5 होता है। यहाँ पे x की जगह क्या होगा? +5 भी होगा, -5, ये मतलब है। हाँ, तो इसलिए x का जो वैल्यू लिखोगे यहाँ से +5 भी रखोगे, क्लियर हो गया? अब इसको ऐसे बच्चे को याद करा, मोड हटाओगे, प्लस माइनस लगाओगे, समझ लो ना, प्लस माइनस ये घटिया तरीका है। और घटिया तरीका कैसे होता है? जैसे मतलब बचपन में तुम करते ना कि x² = ना लेते थे तो क्या करते? कहते थे, अब टीचर ऐसे पढ़ाते थे कि स्क्वायर हटाओ, रूट चढ़ाओ, बाहर प्लस माइनस लगाओ, आंसर लिखो +-3, जो कि क्या है? घटिया तरीका है। क्या है ये? घटिया, माने सबसे खतरनाक तरीका ये। अगर ऐसा हुआ तो x² = -9 भी होगा ना, तो तुम तो एकदम धमाका मचा दोगे। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकता है, बताता हूँ क्यों। इसलिए इससे पहले बात करो, जब तक बात नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे दिल के गुबार खत्म होने वाले नहीं है। बात करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है? वो नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 9 है, वो नंबर बताओ जिसका स्क्वायर, सर वो नंबर 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इसमें कोई दिक्कत? इसलिए आंसर +-3, ऐसे बात करते हैं। अब यहाँ वह नंबर बताओ जिसका स्क्वायर -9 हो। यार कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। दुनिया में कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए? अरे बोलो ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? रियल नंबर के केस में कभी नहीं, ठीक है? इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होने वाला है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, या हाँ इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर का कंसेप्ट है कि रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे मॉडुलस की बात हो रही है, समझे बात को? तो यहाँ पर ऐसा घटिया तरीका अपनाना नहीं सकते हो, तो इसलिए बात करना। अब जैसा मैं एक क्वेश्चन तुमको, चलो मैं बोल दिया मोड x की वैल्यू -5 है, बताओ x की वैल्यू कितना होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। x की वैल्यू पूछना है तुमको, बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, +-5, +5, x की वैल्यू पूछ रहा हूँ। किसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ? चलो हाँ, और उसके बाद 0 और डी में लिख रहा हूँ नो सॉल्यूशन। हाँ, अब सिंपल सा बात है, मोड x कुछ भी रख दो, मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव, मोड ऑलवेज पॉजिटिव और 0, यानी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिविटी उसको पसंद नहीं है, हम लोग को भी नेगेटिविटी पसंद नहीं होनी चाहिए। टैटू करवाओ जा करके मोड x को हाथ में, समझा उसको? मोड x को टैटू करवाओ, क्योंकि मोड x बिकम्स मोड एंड मोर पॉजिटिव है ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ये। और नेगेटिविटी तो है ही नहीं इसके अंदर। जिसके अंदर नेगेटिविटी होता है उसका कल्याण हो गया, समझो। बर्बाद हो जाएगा वो। क्या समझो बात को? तो इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। x की कोई ऐसी रियल नंबर है ही नहीं जिसके लिए मोड x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो ये अगर कोई बच्चा पढ़ के गया हो कि मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, तो धमाल मचा देगा। क्या करेगा? मोड हटाएगा, प्लस माइनस लगाएगा, बोलेगा सर आंसर +-5 हो, ये तो बर्बाद हो गया, पूरा कंसेप्ट बिगड़ गया। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मोड के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये चलिए। इसलिए ये जो मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि उस नंबर का मोड +-5 होता है। 5 का भी मोड 5 और -5 का भी मोड 5, मोड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इतनी बात सर समझ आ गई? अब बताओ, अब मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। मोड का जो इनपुट है, मोड का जो इनपुट है, यानी जो मोड x है, इसके अंदर जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? जो मोड x की जो वैल्यू है, इस ये इनपुट जो है तुम्हारा, ये इनपुट ऑल रियल नंबर हो सकता है। ऑल रियल नंबर मतलब क्या? ऑल रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। x के बदले में नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, और यानी जो इनपुट है तुम्हारा, जो x तुम्हारा इनपुट है, वो हम नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब रख सकते हो। जो तुम्हारे सामने रखा, लेकिन जो इसका आंसर बन के आएगा, ये जो इसका आंसर बन के आएगा, इसका पूरा का जो आंसर बन के आएगा डब्बा के बाहर, यानी मोड x का जो मान आएगा, जिसको y बोल रहे हो, जिसको तुम y बोल रहे हो, वो हमेशा क्या होगा? जिसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आउटपुट। उसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव नहीं हो सकता है साहब, या तो पॉजिटिव या तो 0। अच्छा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो तुम्हारे सामने में, चलो मोड x बराबर मैंने दे दिया 0, बताओ। 0 हाँ, है ना? सबसे लास्ट बच्चा, सबसे लास्ट, हाँ बैठ जाओ, ठीक है? क्या बोले समझिए? अब बताओ। x की वैल्यू
कितने समझदार हो तुम, बात क्यों पहले उससे, तब तुमको समझ आएगा। किसका मोड 0 होता है? जीरो का मोड 0 होता है सर, लाजमी, कितना आसान है। किसका मोड 0 होता है? ठीक है, आपको बच्चा क्या करेगा, मोड हटाएगा, प्लस माइनस 0 लगाएगा, फिर कहेगा 0 से पहले प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कंसेप्ट, ये घटिया कंसेप्ट है। ठीक है, समझ आ गया अच्छा से पहले? तो मोड का काम है, मोड का काम क्या है? मोड क्या करता है? मोड सारे नेगेटिव रियल नंबर को पॉजिटिव बनाता है, 0 का मोड भी 0 होता है, लाजमी, बस इतना ही याद रखना। समझ आ गया अच्छा से? इसलिए पॉजिटिव सारे बच्चों को ही पता होता है, मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि मोड पॉजिटिव बना देता है। दो गलतियां बच्चों में। पहले एक गलत मैंने बता दिया, गलती क्या बता दिया कि बच्चे ऑलवेज बोलते हैं कि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, जो कि सरासर क्या है, मैंने क्या बोला, मोड कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये सही है। उसमें क्या हो गया कि 0 या पॉजिटिव, अब मोड ऑलवेज पॉजिटिव बोलने से क्या होता है, 0 क्या हो जाता है। हाँ, इसका असर मैथमेटिक्स के सवालों पे इतना भयानक पड़ता है, इतना भयानक पड़ता है कि उसमें कितना बच्चा उस छोटे से कंसेप्ट की वजह से पूरा कहाँ से कहाँ पिछड़ जाता है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी कंसेप्ट लिंक काम आएगा। फिजिक्स में अक्सर जो है पॉजिटिव बोलते रहते हैं सारे फिजिक्स के टीचर, सब ऐसा ही होता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि बच्चों को ये पता नहीं होता कि मोड पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि मोड का मतलब क्या है, डिस्टेंस, इसलिए पॉजिटिव होता है। समझा आपको? तो मोड बता दिया, अब इसका ग्राफ करते हैं, सारी बातें, इनपुट भी बता दिया, आउटपुट भी बता दिया, कोई दिक्कत किसी को? पहले इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्लियर हो गया। अब मॉडुलस का ग्राफ देखो, चलो इसको क्या बोलेंगे, y मान लेंगे। अब ग्राफ क्या होगा, सुनो बुबू, बातें नहीं करनी है, अब ग्राफ देखो, मजेदार ग्राफ है इसका, सुनना। अब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बात समझना, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, x की पहले वैल्यू पुट करके मैं ग्राफ दिखाता हूं तुमको। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूं, मॉडुलस को ना हटा करके काम करना पड़ता है, ध्यान सुनना। जब मॉडुलस को हम हटाते हैं तो एक चीज सुनना, जैसे मैं तुमको बोलूं, पहले एक चीज समझाते तुमको, बताओ -2 का मॉडुलस कितना होगा, तो तुम बोलो सर 2। इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सुनना, ये -2 को तुम x बोल दो, क्या बोल दो, x। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान देना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। ओके, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो इससे क्या फायदा हुआ कि मॉडुलस हटा करके आंसर, तो मॉडुलस का आंसर प्लस में आना चाहिए। ये तुम्हारा x था, ओके, x को मैंने बाहर क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। माइनस लगाने से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया ना, इसलिए। अब एक चीज समझो, जैसे ही मैं बोलूं अगर x का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 के बाहर प्लस लगा देंगे ऐसे, तो प्लस दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अब जो बताने वाला मैं समझाता हूं तुमको, मॉडुलस हटाएंगे ना, ध्यान से सुनना, मॉडुलस हटाएंगे ना, तो हम यहाँ पे एक बार x लिखेंगे, एक बार -x लिखेंगे। बताओ ये x कब लिखेंगे, -x कब लिखेंगे, जल्दी बताओ। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन जवाब दो, मैं तुम बोलूं -x का साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, पहले ये बताओ, इसका जवाब दो। -x की साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, जल्दी बोलो, जाओ। ये -x का साइन क्या है, तुमको दिख रहा है ना कि माइनस है, यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है, ये -x का साइन। अच्छा ये बताओ x का साइन क्या है, बताओ, हटाओ, यही तो भ्रम है, यही तो भ्रम है। वो डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। ठीक है, यही समझना है, पूरे 10 क्लास में ये सब बातें नहीं समझ में आती है, अभी समझना जरूरी है। x का वैल्यू अगर तुम माइनस रखोगे इसमें ना, देखो माइनस रख दो, -2 रखो, यहाँ पे -2 रखोगे तुम, यहाँ पे रख दो, तो माइनस बाहर तो पहले से है, अब फिर -2 तुम ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 साइन प्लस हो गया। और x की वैल्यू अगर तुम 2 लेते हो, या 2 लेते हो, यहाँ ये वाला में, तो आंसर -2 आ जाएगा। यानी कि तुम x नेगेटिव रख रहे हो तो ये पॉजिटिव हो रहा है, अब पॉजिटिव रख रहे हो तो ये, वाह कमाल की बात है सर। सो ये टोटली डिपेंड करता है x के साइन पे, वैल्यू पे, कि x का वैल्यू क्या होने वाला है, तो -x का साइन हम बता सकते हैं। अभी तुमसे पूछा जाएगा x का साइन क्या है, पता नहीं है, पता नहीं है, नहीं बता सकते, प्लस, ये मत बोलना सर प्लस साइन प्लस है सर, बाहर प्लस छिपा रहता है, कनपट्टा लाल कर देंगे, ऐसा नहीं बोलना आप, क्योंकि x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। x अगर पॉजिटिव लोगे, ये वाला केस में, ये वाला केस में तो हो गया, ये वाला केस में x पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव होता है नेगेटिव, बट यहाँ पे x नेगेटिव लोगे तो -x पॉजिटिव बन जाएगा, और x अगर पॉजिटिव लोगे तो -x नेगेटिव बन जाएगा, समझा तो। लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि अभी क्या है, बताओ, कुछ नहीं बताया मैंने, कुछ वैल्यू नहीं दिया मैंने तुमको, तो बोलोगे -x का साइन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर x पॉजिटिव लोगे, वो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर थोड़ा इधर, और इधर और इधर और इधर और इधर और इधर, हाँ समझे, -x का साइन पूछा जाए, ओके, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, और ये नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हाँ यही समझना है, यही तो समझना है, क्लियर हो गया, अब समझ आ गया ना, अब गलती नहीं ना करोगे,
अब बातें करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ मोड एक्स को मैंने हटाया, मोड को हटा दिया, अब मोड हटाने का काम करना है। अब हटाकर काम करना है तो देखो क्या करेंगे, दो केस करेंगे इसमें, एक बार एक्स लिखेंगे एक बार माइनस एक्स। कब एक्स लिखेंगे कब मोड एक्स लिखेंगे, क्योंकि मोड माइनस एक्स लिखेंगे। बताओ मोड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो जीरो। तो हम क्या करते हैं जानते हो, ये मोड को हटा करके सीधे कब कर सकते हैं बताओ, मोड एक्स को हटा के केवल एक्स कब लिख सकते हैं कि एक्स जब पॉजिटिव होगा तब। तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है, एक चीज समझना, कोई भी नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव नंबर जीरो से हमेशा क्या होता है, और नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो से क्या होता है, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है, छोटा। पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा क्या होता है, ये बात बताया ना कि जीरो पॉजिटिव से बड़ा, छोटा नेगेटिव से बड़ा होता है, जीरो छोटा होता है पॉजिटिव से, और प्लस जो है बड़ा होता है माइनस से, माइनस छोटा होता है प्लस से। इसको दिखता है ना किसी को, सही छोटा बड़ा सारे में कंफ्यूजन होता है। तो दोनों ये जो पैर है टांग, इधर टांग जिधर मुड़ा होगा बड़ा होगा, ऐसे आता ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा तुमको, ठीक है। अब जैसे बता ये दोनों टांग किधर मुड़ा हुआ है, हाँ तो जीरो बड़ा है नेगेटिव से। अब बता अभी दोनों टांग किधर मुड़ा हुआ है, तो प्लस बड़ा है जीरो से, तो जीरो छोटा है प्लस से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, ये ट्रिक याद रखना। अब बता अब तो बता सकते हो प्लस बड़ा, अब कंफ्यूजन ना होगा। तो बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को सर प्लस माइनस कभी इधर छोटका बड़का ये क्या हो रहा है सर, आप समझाओगे ना। अब बताओ एक्स जीरो से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। बड़ा चीज, जीरो से बड़ी चीज क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कभी भी पॉजिटिव लिखना होगा ना तो ऐसे लिखा जाता है मैथ में, और फिजिक्स में भी कई जगह इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो ऐसे लिखा रहेगा तो ओ एक्स का मतलब बुड़बक बना रहा है, एक्स पॉजिटिव है, क्या समझे। और ऐसे लिखा रहेगा तो माने एक्स नेगेटिव है। अच्छा एक्स नेगेटिव है, जीरो से छोटा नेगेटिव है। और अब बताओ इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ के सुनाओ। एक्स या तो जीरो से बड़ा या बराबर, यानी ये जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव, और जीरो बड़ा यानी जीरो, जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, माने ये नॉन नेगेटिव की बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, हाँ ठीक है। अब क्लियर हो गया, वाह वाह कमाल कर दिए तुम लोग। तो मोड अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे ना तो मोड हटा कर प्लस एक्स लिख दोगे, क्योंकि x का साइन एक पॉजिटिव रखने पे क्या आ गया, पॉजिटिव ना आएगा। लेकिन आप सुना मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, यही समझना इंटरेस्टिंग। अब बच्चा को क्या करता है, सर मोड हटा के माइनस लगा दी है, नेगेटिव होता नहीं है मोड। तो देखो वही बता रहा हूँ, ये माइनस एक्स लगाया गया कब जानते हो, जब x की वैल्यू क्या हो, वही समझाने की कोशिश किया मैंने। देखो ये x था, क्या था, और ये x है, और उसके बाद क्या लगा दिया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि x खुद नेगेटिव था, x खुद नेगेटिव था। अब बाहर माइनस लगाने से क्या हो गया, हाँ अगर x नेगेटिव मैंने लिया, अब मोड हटाऊंगा, क्यों हटाऊंगा अभी क्वेश्चन बनाने में हेल्प आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब तुम बताओ कि माइनस एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू खुद क्या है, तो x की खुद वैल्यू नेगेटिव है। अब बाहर माइनस लगा दिया तो बना माइनस, हाँ मैंने तुमको बोला था ना अभी, वही से पहले समझा दिया। बताओ x अगर पॉजिटिव है तो माइनस एक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव। x अगर पॉजिटिव है तो माइनस एक्स का साइन क्या होगा, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखोगे तो -2 आंसर आएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। और x की वैल्यू -2 रख दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -x कब पॉजिटिव होगा, जब -x रखोगे, यानी x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे। -x नेगेटिव का पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव रखो। वही चीज क्या बने। अब बताओ ये दो केस क्या बने कि अगर क्या कि इनपुट जो तुम्हारा x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, लेकिन आउटपुट कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव या जीरो। तो देखो x पॉजिटिव है तो सीधे मोड हटा सकते हो, मोड का कोई काम नहीं है, मोड का काम है पॉजिटिव करना, तो मोड को हटा देंगे तो कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही x नेगेटिव है, मोड हटाएंगे तो थोड़ा सा तमीज से पेश आएंगे, माइनस लगाना पड़ेगा बाहर। क्यों माइनस की बात लगाया, बताओ ये -x अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि x खुद नेगेटिव है, वैल्यू तुमको नहीं दिया लेकिन तुमको बोल दिया कि x खुद क्या है, तो नेगेटिव x की वैल्यू खुद नेगेटिव है, कुछ वैल्यू रख लो, -5 रख दो। अब माइनस अब हो गया, यानी कि इसका 2 ग्राफ बनेगा। अब ध्यान से सुनना, यानी कि मोड x का 2 पार्ट हो गया। अब बराबर जीरो का कि x मोड की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, तो बराबर साइन यहाँ लगाओ चाहे कोई भी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग पहले बार में लगा लेते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये y इक्वल टू मोड x का ग्राफ जो है 2 बनेगा, एक y इक्वल टू x होगा, पावर कितना होता है 1 का, क्या होगा लाइन होगा कि पैराबोला होगा, 1 पावर में क्या होता है लाइन, 1 पावर में ये भी लाइन ये भी लाइन, क्या कि इसका भी पावर 1। बट ये ग्राफ बनाएंगे कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो। ये ग्राफ कब बनाएंगे, जब x की वैल्यू, ये है मतलब। अब यही सारी बातें बतानी थी मुझे, जो बताना था। अब सीधी सी बात बता रहा हूं मैं तुमको, सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना। ओके, मोड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, लेकिन कंडीशन के साथ, किसके साथ, हाँ
मैं लगा रहा हूँ, ये मोड हटाएंगे तो एक और सर प्लस एक्स लिख देंगे। सर एक्स प्लस लिखने का मतलब क्या, कब एक्स प्लस लिखेंगे, जब एक्स की वैल्यू खुद पॉजिटिव, जीरो भी लगा सकते हैं आपको, बराबर जीरो। और माइनस एक्स कब लिखेंगे सर, जब एक्स खुद नेगेटिव। अब बताइए माइनस एक्स कब है, ये माइनस एक्स है, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव नेगेटिव, हाँ यही समझना है। एक्स नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है, लेकिन जो मोड एक्स की वैल्यू होगी ये आई है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, नेगेटिव कभी। तो ये देखो एक्स भी पॉजिटिव है, ये माइनस एक्स है तो एक्स नेगेटिव रखेंगे, माइनस एक्स क्लियर हो गया। तो ये वाला ग्राफ कब बनाएंगे, ये वाला माने ये वाला पार्ट कब यूज करेंगे, ये वाला पार्ट कब यूज करेंगे, बता दिया। ठीक है, आप ग्राफ देखो, ध्यान सुनो, ये तुमको बताया, ये y इक्वल टू एक्स है, ये क्या बताओ, लेकिन ये कब इस्तेमाल करना है, ये y इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स है। कोई बता सकता है ये कौन लाइन है, ये लाइन के बारे में बताओ, कुछ साल पहले ही पढ़े, दो बार पढ़ा चुका है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा चुका है, फंक्शन में पढ़ा है। y इक्वल टू एक्स क्या होता है, लीनियर फंक्शन है, सही बोले। कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, क्योंकि प्लस सी जीरो है। अरे कल ही तो पढ़ाया यार, y इक्वल टू एक्स प्लस बी पढ़ाया था, तो बोला स्लोप है, अब b जीरो हो जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, वाह। स्लोप कितना है बताओ, जल्दी बताओ, 1, कितना एंगल 45 डिग्री, यहाँ स्लोप बताओ कितना है, -1, कितना एंगल है, वाह। ये जाएगा फर्स्ट से थर्ड वे, ये जाएगा, पढ़ाया ना पढ़ाया था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है बस 100 साल हुआ है कितना साल हुआ है, 100 साल हुआ है। चलो ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। अरे एक और तरीका सिखाएंगे, अभी चिंता नहीं करो, अभी इजी तरीका भी सिखाएंगे, ये तरीका भी सीखो, सब तरीका सीखो। एक्स वाई हो गया, ग्राफ बनाते हैं। पहले बताओ मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव, ग्राफ कभी नीचे आएगा। पहली बार पहले सुन ना, पहले मैं क्या करता हूँ, ग्राफ खींच देता हूँ, पहले ये वाला ग्राफ खींच देता हूँ। y इक्वल टू एक्स कहाँ से जाएगा जल्दी बताओ, चला गया, लो सुधा दिया मैंने, चला गया। चलो y इक्वल टू माइनस 45 डिग्री है, ये कितना एंगल है 45, क्यों स्लोप कितना है 1। यहाँ बताओ इसका ग्राफ कैसे जाएगा, सेकंड से गया, ये इसका ये पूरा एंगल कितना, ये पूरा एंगल यहाँ तक, क्योंकि स्लोप कितना है इसका, क्लियर हो गया। अब बताओ नीचे तो ग्राफ जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि y कभी नेगेटिव, मोड कभी नेगेटिव लेता है, ये भी ग्राफ ले जाएगा। यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, सिर्फ ऑरिजिन से स्टार्ट हो। सर ऑरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है सर, मोड की वैल्यू जीरो हो सकती है, तुम्हारे सामने में जीरो का मोड, यही ग्राफ है, इसको बोलते हैं वी शेप। कैसा शेप, यानी मोड एक्स का ग्राफ वी शेप होता है। कैसा होता है, एक तरीका तो समझ आ गया होगा, मोड एक्स का ग्राफ बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। एक इधर गया, एक इधर गया, वी शेप, बिल्कुल एग्जैक्टली वी शेप, एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए, दिखने में लगना चाहिए सिमेट्रिकल है जितना ये, यानी इसका बिल्कुल मिरर इमेज वो होना चाहिए, वाई एक्सिस में मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, मजा आएगा। अब तो हो गया, ग्राफ बन गया। सर एक और तरीका होता है, मजा नहीं आया इसमें सर, चलो एक और तरीका क्या करो, y इक्वल टू था ना, ए सुनो क्या करो, x की वैल्यू एक बार 1 रख दो, पहले जीरो से स्टार्ट करे, चलो तो y की वैल्यू क्या रखोगे जल्दी बताओ, जीरो का मोड कितना होगा, x की वैल्यू सर 1 रखेंगे हम, y की वैल्यू क्या आएगा, अरे बचपन में जो पढ़े बनाते थे ऐसा ही, x की वैल्यू सर 2 रख दीजिए, y की वैल्यू 2 का मोड, एक तो पार्टी हो गया पॉजिटिव वाला, कैसे अब x का वाला -1 रखते हैं, -1 का मोड बताओ, -1 का मोड कितना होगा, x का y का भी नेगेटिव, मॉडुलस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो बताओ कितना 2, कोई दिक्कत। अब चुपचाप सारी वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं ग्राफ पे। चलो ना, ये तो सबसे आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकन है। क्या है बताओ, हाँ धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, सीखना सब कुछ जरूरी है, सीखने में कंजूसी नहीं करना है। सीखने में सर अगर 5 तरीका बताएंगे तो 5 तरीका समझना है, 10 तरीका बताएंगे तो 10 तरीका समझना है, क्या कि चीज़ों को, एक ही चीज़ को 2 चीज़ से समझने से कंसेप्ट क्लियर होता है। चलो बुबू बुबू ध्यान दो, चलो अब बताओ 0 0 कहाँ पर, चलो ध्यान देना, 1 1 कहाँ पर सर, 1 1 यहाँ ले लें सर, 2 2 कहाँ पर, 2 2 यहाँ ले लें, इसको चुपचाप क्या करें, सुसरा दे, लो सुसरा दो, क्लियर हो गया, अरे सुसरा दिए। अब बताओ x का वैल्यू -1 कहाँ पर, यहाँ पे -1 1, अरे देखो ना y कभी नेगेटिव ना हो सकता है, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव, सामने सामने सही है। देखो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2, यहाँ कोई दिक्कत, क्या करते हैं इसको, सुसरा दो, लो वाह बन गया ग्राफ। अब खुश हो, मजा आ गया, लो तुम्हारे सामने में, इससे ज्यादा फील आ गया। ओ सर ऐसा ही हुआ, पूछेगा मॉडुलस का ग्राफ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो बोलोगे पॉइंट लिए
वैल्यू पुट किया, पॉइंट बना, ऐसा पॉइंट में ज्वाइन किया, ऐसा बना इसलिए ऐसा होता है, ऐसा बना इसलिए ऐसा होता है। समझाया? तो बताओ मोड एक्स का ग्राफ कई तरीके से सिखाते हैं, 2 तरीका। आइए बात याद रखना है कि मोड कभी हटाएंगे तमीज से हटाएंगे। मोड हटाने के बाद एक प्लस एक्स लगाएंगे, लेकिन एक्स कब लगाएंगे? प्लस जब पॉजिटिव हो, और जब नेगेटिव होगा तो जैसे मैं तुमको बोल दूं मोड के अंदर मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया, मान लो कि y लिख दिया मैंने, अब तुमको मैंने बोल दिया कि y पॉजिटिव है, क्या है बताओ? तो फिर मोड लिखो या कहीं कि मोड का काम है पोस्ट बनाना ना, नहीं समझे? लेकिन मैंने तुमको बोल दिया कि मोड के अंदर y है, अब मैंने बोला y नेगेटिव है, मैंने बोल दिया y नेगेटिव है, तब मोड हटाना चाहते हो तुम? हाँ, कितना बच्चा तो यही पर गच्चा खा जाता है, कहता मोड कब से नेगेटिव होने लगा। बच्चा सोचता है कि मोड कब से नेगेटिव होने लगा। अरे नेगेटिव नहीं है ये, y की खुद की वैल्यू क्या है, इसलिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। मैंने बोला था जो होता है वो दिखता और जो दिखता है वो होता नहीं है। माइनस लगा हुआ है बट ये खुद क्या है, क्योंकि y खुद नेगेटिव है। इसलिए मोड जब हटाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं, सावधानी करना, सावधानी हटी, हाँ यही चीज है। इसलिए यहाँ पर यही बात को समझाया है, बच्चे को मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं समझ में आता है। ठीक है, चलो तो मोड का ग्राफ समझ में आ गया, अच्छे समझ आ गया, मोड क्लियर हो गया। चलो नोट करो इसको। ओके, अच्छे बताओ, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, देखो x - 2 का ग्राफ बनाना हो, अब थोड़ा डिफरेंट कर दिया, थोड़ा सा, इसका भी v शेप होगा, इसका भी, बट ये ऑरिजिन से नहीं पास करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू तुम 0 लोगे तो y की वैल्यू 0। अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था वो सिंपल है, मोडलेस x था, सिंपल। x की वैल्यू 0 लोगे तो 0 का मोड 0 होगा, इसलिए ऑरिजिन से पास किया था। बट तुम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू -2 का मोड +2 हो जाएगा, यानी कि 0 2 से पास करेगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी 0 2, यानी पॉइंट समझ रहे हो, यानी ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। समझ रहा है? तो बहुत जबरदस्त ग्राफ है, बस समझाता हूँ क्या है। ओके, अब इसके लिए क्या करना है, एक तो शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इससे अभी सवाल तुम बना सकते हो आसानी से। ओके, एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि y = मोड x पढ़े थे हम लोग। इसका ग्राफ कहाँ था? था v शेप था, v शेप था, कहाँ से पास कर रहा था? जा कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेते रुको। ये ग्राफ है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमको, बस एक लॉजिक याद रखो, फटाक से काम बन जाएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, ये v शेप का ग्राफ था, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब सुनो, मोड x का ग्राफ है, ये हमको खींचना है किसका? x - 2 का ग्राफ ना। तो ये -2 है ना, इसको क्या करो 0 के बराबर कर दो, x - 2 को 0 के बराबर कर दो, x 1 कितना निकलेगा? जैसे मोड x था x को 0 के बराबर कर दो, 0 ही होगा, इसलिए ग्राफ ऑरिजिन से पास किया था। अब x - 2 है ना, उसको 0 के बराबर कर दो, 0 बराबर करके x 1 कितना निकलेगा? 2। इसको रूट्स बोल सकते हो, रूट्स। अभी 2 ना कहाँ पर होगा, x का वैल्यू 2 कहाँ पर होगा बताओ? मैंने इसको, इस ग्राफ को दो आगे कर दो, x पे 2 आगे, मैंने इसको उठाओ और खिसका दो 2 आगे। 2 इसलिए खिसकाना कि +2 आया है 0 के बराबर करके, माइनस था तो प्लस आया, अगर प्लस होता तो इधर आता खिसकाते। समझे बात को? तो 2 खिसका दो, इसको उठाओ, उठा रहे उठाओ, भी को उठाओ चुपचाप, अल्लाह करके 2 पे चिपका दो, ये 1 ये 2 है। तब इसी को उठा करके क्या करना है, हो गया, उठा कर रख दिया हमें। और लॉजिक भी है कि x की वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2। ये यहाँ कट कर रहा है, ठीक है? अरे x की वैल्यू 0, y एक्स पे क्या होता है? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। थोड़ा सा 2 का कर दिया मैंने, यहाँ पर कितना पॉइंट है? 2,0 है, 2,2 खाली लिख दो, खिसक गया ऑरिजिन से उधर। ठीक है, अब मैंने तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी है। तुमको अगर पूरा डिटेल से बनाना है ग्राफ, सर ऐसा ही क्यों बना सर, नहीं मानेंगे आपको बात सर। तो भाई तरीका ये है कि पहले इसका मोड हटाओ। तुम क्या करोगे इसे बताओ? मोड हटाओ, और ये -2 है तो पहले यहाँ पर 0 नहीं देना, यहाँ पर लेते हैं, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे? 2। अरे बोलो ना, जैसे मोड x का मोड हटाए थे तो क्या लिखे थे? x लिखे थे यहाँ पे, लिखे थे x > 0 लिखे थे, फिर यहाँ माइनस लिखे थे x <= -0 लिखे थे। तो मैंने वैसे यहाँ पे x के बदले में क्या है? x के बदले में है x - 2, x के बदले में क्या है? और अब यहाँ पे 0 नहीं लेना है, क्या लेना है? अब यहाँ पे 2 लेना है, 2 के आसपास काम होगा, तो 2 यहाँ लिख दो, और यहाँ मोड को हटाओ, मोड को हटाओ, अब बाहर क्या लगाओ? प्लस। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर क्या लगाओगे? प्लस। चलो, और यहाँ पे क्या करोगे? अब इस केस में जब x की वैल्यू 2 से कम हो, 0 नहीं लेना है यहाँ पे, जैसे ये वाला में था 0 था इसलिए 0, क्योंकि x बराबर 0। बट यहाँ पर क्या करोगे? x - 2 को पहले 0 के बराबर कर लोगे और 2 लोगे, -2 हो जाएगा तो प्लस, और +2 होता तो क्या हो जाता? माइनस।
तो x की वैल्यू 2 से छोटी, तो क्या करेंगे, मोड को हटाएंगे और बाहर का लगाएंगे, बताओ, एकदम सेम काम, सेम काम। ये x का काम कर रहा है x माइनस 2, हाँ इसलिए बाहर माइनस लगाना है क्योंकि x 2 से छोटा है। अब सोचो ना 2 से छोटा कोई भी वैल्यू लोगे तो 2 से छोटा क्या लोगे, 1 लोगे, 1 रखोगे इसमें, 1 में से 2 गया तो क्या होगा, -1। अब बाहर माइनस लगा तो प्लस बनाएगा, क्या मोड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, x नेगेटिव हो सकता है लेकिन y मोड नेगेटिव नहीं होगा, तो ये इसलिए। अब इसका ग्राफ बना सकते हो, देखो नहीं, 2 पार्ट हो गया, एक ग्राफ हो गया x माइनस 2, एक ग्राफ हो गया माइनस गुना करो, इसमें माइनस गुना करो, माइनस x प्लस 2, इसका स्लोप 1 है। अरे बोलो ना, y इंटरसेप्ट करना है, y इंटरसेप्ट करना है, y इंटरसेप्ट करना है, जल्दी बताओ, 2 समझाते कैसे ग्राफ जाएगा बताओ, लाइन का खिंचाया था ना, -2 आइए 45, -2 नीचे कटेगा, ग्राफ जाएगा, बताओ, अरे बोलो ना, देखते रहो, नीचे ना -2, लेकिन ये अभी रहने दो, हो गया, खींच दिया, कितना पर जा रहा है ये बताओ, ये कितना पर जाएगा, माने कि x की वैल्यू 0 रख दो, 2 से जाएगा, चलो कोई दिक्कत। अब ये बताओ इसका स्लोप कितना है, -1 कितना, और y इंटरसेप्ट कितना है, +2, कहाँ कटेगा, यहाँ, और ऐसे जाएगा, गया, चूंकि मोड कभी नेगेटिव बन गया ग्राफ, लो गया। अरे लाइन की तरह खींचा है, स्लोप वाला फंडा लगा करके, जो लीनियर फंक्शन मैंने पढ़ाया था, हो गया ग्राफ। लेकिन मुझे सबसे आसान ये लगा, मैंने तुमको कुछ नहीं करना है, मैं सीधे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ जानते हो, मैं तुमको बोलूंगा कि सीधे x माइनस 2 को 0 के बराबर करोगे, अब भी से बनाना है, तो चुपचाप क्या करो कि 2 पर भी से बना दो, कहाँ बना दो, 2 पे x के 2 पे 0 भी से बना दो, लो बना। अब फटाक टाइम नहीं लगाना, एकदम इजी, चलो जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लगाना, कहाँ पर बना दो, 2 कहाँ पर आएगा, ये ओरिजिन है तो 2 कहाँ पर आएगा, तो ग्राफ खींचो ऐसे ऐसे, हो गया, बीच में बना दिया, ये कहाँ पर है 2 कमा, सर ये y को कहाँ पर कट करेगा, तो y को कट करने के लिए x वाली 0 रख दो, इसमें कर दो 0, तो आंसर हो जाएगा 0,2, खत्म, ग्राफ बन गया, कुछ नहीं करना, एकदम आसान, बीच में बनाना है। अब जैसे मैं तुमको बोले कहाँ मोड कहाँ पे, यहाँ पे, तो 0 के बराबर करके x का मान निकालना है। अरे जैसे मोड x का वैल्यू तुम बताया था ना कि मोड x का ग्राफ कहाँ से पास किया था, ओरिजिन से पास किया था, तो इसको तुम याद रख सकते हो कि x बराबर 0 करके निकाल दिया, क्योंकि ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 होती है। वैसे ही तुमको मैंने बोला कि x माइनस 2 को 0 के बराबर करो, x की मान निकाल लो। अब किस पर तुमको वर्टेक्स रखना है, उसका जो नोक जो एंड पॉइंट है कहाँ पर रखना है, तो उसके लिए 0 के बराबर कर दोगे, कहीं नहीं रहेगा, मोड का काम तो हो गया। अरे एक ही पॉइंट के लिए ना, केवल एक ही पॉइंट के लिए ना, नहीं समझा तुम, यहाँ पर x की वैल्यू तुम 2 रखोगे, x की वैल्यू 2 रखो, तो 0 का मोड क्या होगा, सिंपल बात है ना, इसलिए 0 के लिए ऐसा हुआ, किस लिए हुआ ये, हाँ 100 बात की एक बात समझो, हमको वह पूरा स्टेप नहीं करना है, मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है, मोड x का ग्राफ बनाने आता है ना, तो कोई मोड उड़ाना नहीं है, सीधे यही काम करना है कि चुपचाप इसको 0 के बराबर 2 निकालना है, और जो नोक वाला पॉइंट है उसका वो 2 पर रखना है, ओरिजिन पे बस 2 खिसका देना, आगे सेम काम करना है। हाँ y एक्सिस को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है पता करना है, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो 0 माइनस 2 का मोड क्या होगा, +2 होगा, तो हो गया आंसर, खत्म, समझा। और ऊपर कट भी रहा है तो y एक्सिस पे पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आना नहीं है, भेजा गया कि नहीं, हो गया ग्राफ, कुछ नहीं करना है इसमें, दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैं एक और ग्राफ बताता हूँ, अब तुम चुटकी में बना सकते हो, जैसे मैं तुमको बोलूँ चलो y इक्वल टू मोड x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, कितना बनाओ, अब क्या करोगे जल्दी बताओ, कहाँ से लोगे, x प्लस 2 को पहले क्या करोगे, x का मान क्या लोगे, -2 लोगे, हाँ अब 2 किधर खिसकाओगे, राइट खिसकाओ, बस हो गया ग्राफ यार, क्या कुछ नहीं है आप इसमें, समझा, लेफ्ट खिसकाओगे, लेफ्ट राइट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे -2, ले -2 यहाँ पे, अब भी बनाएंगे सही, ए हो गया, भी बन गया। अरे आप खुश हो, अभी भी नहीं खुश हो, लो ए कैसा गंदा बनाते सर, छी 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 छी, लो छी 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 छी, चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। चलो ये कहाँ कट रहा है देखना है ना, कहाँ कट रहा है, ये पहले लिख दो, क्या लिख दो, -2, आई कहाँ कट रहा है, रखो ना, x और 0 रखो ना, इसमें 2 ही होगा, 0,2, कोई दिक्कत, x और 0 आइए लिख सकते हो -2,0, कोई दिक्कत किसी को। अरे अब आसान हुआ कि ना हुआ, मैंने खिसका देना है, बस प्लस रहेगा तो माइनस की तरफ खिसकाना, माइनस रहेगा तो बस, यही तो सिखा रहे हैं हम तुमको। जैसे मान लो, फिर बताओ, अब इस बार बताओ, x माइनस 5 कहाँ बना, फटाक से बताओ, फटाक से बनना, कुछ नहीं, 5 खिसका देना, राइट की लेफ्ट, लो 5 लो यहाँ पे, चुपचाप लो, चुपचाप खिसका दो, किसी को बोलना ही नहीं है, लो हो गया, भी बन गया ग्राफ, इतना था खाली उठाना, खिस रहा है, ग्राफ ही तो बनाना है, किलो गया। जो उसका जो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो कोना जिसको बोल रहे हो, वो कोना पहले ओरिजिन पर था, अब ओरिजिन पर ना होकर के नंबर किसी और नंबर पे चला गया,
क्लियर हो गया ना। अब किस नंबर पे आगे राइट खिसकेगा लेफ्ट खिसकेगा वो 0 के बराबर करके निकाल लेना पहले, ठीक है, यही तुम बता देगा। क्लियर? 2-3 क्लियर को प्रैक्टिस करो, हो गया, काफी है, इतना काफी है फिजिक्स के लिए। चलो इसको नोट करो।